जिस वीडियो में अखिलेश जी को जो व्यक्ति धमकी दे रहा है ना, हुँ। उस व्यक्ति ने हमको भी धमकी दी थी पहले। मेरे साथ अभी गगन यादव मौजूद हैं। हम लोग फ़ोन पर इंटरव्यू कर रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। जो करणी सेना वाला विवाद चल रहा है, करणी सेना को लेकर के जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसी को लेकर के गगन यादव से बात करेंगे। आईआरओ के संस्थापक हैं और सामाजिक न्याय के लिए जाने जाते हैं। तमाम जगहों पर ये पहुँचते हैं, जहाँ पर कोई भी घटना होती है समाज को लेकर के। हाँ, गगन जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं जिस तरह से हुँ, करणी हुँ। सेना को लेकर के, करणी हुँ। सेना लगातार चैलेंज दे रही है, धमकियाँ दे रही है, नए-नए फरमान जारी कर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर आपको प्रदेश में और देश में अमन शांति चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन संगठन हम भी चला रहे हैं। हुँ, संविधान अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए, हुँ, कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। हुँ, हुँ, उसके लिए एक हायरार्की बनी हुई है, हुँ, आप वहाँ जाएँ, वहाँ आप आवाज़ उठाएँ, हुँ, लेकिन आपको बिल्कुल भी राइट नहीं है, हुँ, जिस प्रकार से घटना सुनने में आई थी कि जान से मारने की धमकियाँ भी दी जा रही हैं। हाँ, कई लोग कहते हैं, इन करनी सेना के लोग और राजपूत समाज के लोग कि अखिलेश जी को हम सहारनपुर में नहीं आने देंगे। हुँ, हुँ, और तमाम बातें होती हैं हाँ, कि जो इस सांसद की हत्या करेंगे, हुँ, उनको 25 लाख रुपए दिए जाएँगे। तो ऐसी जो बातें आती हैं, इससे व्यवस्था खराब होती है। हुँ, हुँ, और एक मैच्योर डिसीज़न तो यही है कि ऐसी टिप्पणी ना करी जाए हुँ, और प्रोसेस को फ़ॉलो किया जाए। अगर आपको बुरा लगा था किसी चीज़ का, तो हुँ, आप उसके लिए आवाज़ शांतिपूर्ण तरीके से भी उठा सकते थे। हुँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को धमकी देंगे। हुँ, और आज आप समाजवादी पार्टी के ऊपर उँगली उठा रहे हैं। हुँ, कल आप जब सरकार हुआ करती थी तो समाजवादी पार्टी के छत्र छाया के ही नीचे रहा करते थे। हुँ, तो ये दोगला व्यवहार अच्छा नहीं लगता। हुँ, बहरहाल हम इन सब चीज़ों पर सिर्फ़ इतना ही कहना चाहेंगे कि यंग हुँ, जनरेशन जो होती है, हुँ, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है। अगर ऐसी घटना एक समाज करेगा, हुँ, तो उन्हीं के समाज के जो युवा पीढ़ी है, वो आवेश में आकर पता नहीं क्या कर दे, हुँ, जिससे नुकसान उन्हीं को होना है आगे। हुँ, ये सेना कितनी भी बन जाएँ, सरकारें किसी की भी रहें, उस व्यक्ति की, उस युवा के साथ अगर कुछ अनहोनी होगी, तो उसके परिवार की खैर-खबर लेने वाला भी कोई नहीं जाने वाला है। हुँ, तो आप इसको इस तरीके से समझने का प्रयास करें कि अगर आप संगठन चला रहे हैं और कोई हवाबाजी में कुछ आप बाहर बोल रहे हैं, तो उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है पूरे समाज पर और उस हुँ, समाज से जुड़े उन युवाओं के ऊपर। हुँ, और एक समाज की लड़ाई को आप फिर इस तरीके से आगे प्रोजेक्ट करने का काम कर रहे हैं, जिससे हुँ, व्यवस्था भंग होगी फिर। और हुँ, ना सिर्फ प्रदेश की होगी, पूरे देश में व्यवस्था भंग होगी। तो अगर आप संगठन चला रहे हैं, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप अच्छे से निभाते हुए हुँ, एक ऐसी बात रखें, जिससे हुँ, 2 समाजों के बीच में मनभेद और मतभेद की स्थिति उत्पन्न ना हो। हुँ, हुँ, और मेरे पास ऐसा नहीं है कि किसी का कॉल नहीं आया, किसी के मैसेजेस नहीं आए, ठीक है? हमारे पास करणी सेना के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, इन लोगों का भी मैसेज आया हुआ है, अगर आपको चाहिए होगा मैं भिजवा दूँगा। हुँ, बहरहाल मैं ये चीज़ें सोचता हूँ कि कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, कोई आदमी अपनी बात कर रहा है तो लेकिन मैं फिर भी अगर ज़रूरत लगे तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि गगन भाई आपसे कुछ सामाजिक चर्चा करनी है, हुँ, तो हम बात करना चाहते हैं। तो मेरे को उसमें भी कोई आपत्ति नहीं रहती है। अच्छा मुझे ऐसा है कि चलो बात करके अगर किसी का मसला ठंडा हो जाए, तो हुँ, ठीक है, लेकिन वो मैसेज जो आए थे, हुँ, वो इस घटना से 2 दिन पहले के थे। हाँ, फिर उसके बाद मैंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया और मैंने अपना पर्सनल नंबर भी फिर नहीं भिजवाया, टीम के नंबर्स भिजवा दिए थे। अच्छा अ, करणी सेना के पदाधिकारी लोग हैं, वो ये लगातार धमकी भरे मैसेज कर रहे हैं। शिव कुमार यादव जी हैं, जो यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको मैसेज आया है कि आप 8 तारीख को अगर हिम्मत है, दम है, तो लखनऊ के 10 न 90 चौराहे पर आओ, हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे। बताइए ये कैसा
धमकी है, इस तरह से क्या संदेश जाएगा समाज में दोनों समाज के युवा पीढ़ी को या लोगों को? देखिए, मैंने कहा ना कि समाज की लड़ाई जब आप करेंगे, तो 2 समाजों के बीच मनभेद और मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। हुँ, अब एक तरफ से आप बोल रहे हैं, अब हुँ, चूड़ियाँ तो सामने वाले ने भी नहीं पहन रखी। हुँ, अभी अगर वो ही कुछ कह दें, टिप्पणी कर दें, हुँ, एक तरफ से आप बोलेंगे, एक तरफ से वो बोलेंगे, चलो आपने 2 मारे, सामने वाला आपके 4 मार देगा, बेइज्जती तो सबकी होनी है ना। हुँ, और फिर ये लड़ाई आगे तक चलती रहेगी। हुँ, अगर आप सही मायने में एक ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं, तो हुँ, ऐसी भाषा शैली आपको शोभा नहीं देती। हुँ, ताकत का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे साथ लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, हुँ, ठीक है? हमने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि हम आपको नीचा दिखाएँ या आपको हम तंग करें, क्योंकि हुँ, ये संगठन अगर बनाया गया है, तो ये लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए बनाया गया है। ये सोशल जस्टिस के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह नहीं है कि हम 4 लोग अपने साथ जोड़ के कल को हुँ, राजनीति का हिस्सा बन जाएँगे। हुँ, हुँ, राजनीति उससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। हुँ, हम एक विधायक, मंत्री, सांसद वाले स्तर पे सोच ही नहीं रहे हैं। हुँ, हुँ, और जब हम सोच नहीं रहे हैं, तो हमारा व्यक्तिगत लालच कुछ नहीं है। हुँ, फिर हमारा अगर लालच है, तो वो यही है कि लोगों को न्याय मिले। हुँ, और ऐसी जो घटनाएँ हो रही हैं, इनसे एक सीधा संदेश जाएगा, हुँ, आज ये लोग कर रहे हैं, कल को दूसरा करेगा और कभी भी आप प्रदेश के विकास की बात नहीं कर पाएँगे। और हुँ, अगर धमकी आई है, हुँ, तो उस धमकी के संदर्भ में मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा, हुँ, चूड़ियाँ हमने भी नहीं पहन रखी हैं फिर हम भी खड़े होंगे। हुँ, अगर आप भी संगठन चला रहे हैं, तो चला हम भी रहे हैं। हुँ, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी बातें करने से? हुँ। तो नई पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? आप क्या आखिरी सवाल है संदेश मेरा। दे रहे हैं? मतलब हम तो यही संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को हुँ, कि आप अग्रेसिव किसी भी स्टेटमेंट को सुन के ना हुआ कीजिए। हुँ, एक तरफ आप अपने घर जब जाते हैं, अपनी माँ, अपने बाप, अपने भाई-बहनों की तरफ ज़रूर देखें आप, हुँ, क्योंकि ऐसे जो संगठन बने हुए हैं, ये जाति के नाम पर उकसाने का, भड़काने का काम करते हैं और हुँ, उसके बाद अपनी रोटियाँ सेक कर ये लोग साइड हो जाते हैं। हुँ, अगर नुकसान किसी का होता है, तो हुँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस बच्चे का, उस युवक का नुकसान हो जाता है, हुँ, जिसके माँ-बाप आस लगाए बैठे हैं कि कल को मेरा बच्चा मेरे लिए कुछ करेगा हुँ, या हमारा सहारा बनेगा। हुँ, वही सहारा जब जेल के अंदर होगा, सलाखों के पीछे होगा, तो हुँ, आप सोच के देखिएगा, उस माँ-बाप की आत्मा कितनी गाली देंगी उन लोगों को जिन्होंने उनके उन पौधों को हुँ, भटकाने का काम किया था। हुँ। तो ये संदेश हम युवाओं को देना चाहेंगे, आप अमन और शांति की बात करें, ठीक है? और आपसी लड़ाई को ज़्यादा बढ़ावा ना दिया जाए। अच्छा ये भी कहा गया है कि 2 मिनट के लिए पुलिस बल हटा दो, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनको हम बता देंगे कि उनकी औकात क्या है। साहब मैं एक चीज़ बताऊँ, जो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं ना ये हुँ, लोग सोशल मीडिया पर आके 2-4 मीडिया के माइक लगवा लेते हैं सामने। हुँ, इन्होंने हमारे बारे में भी बहुत कुछ बोल रखा है। मैं आपको वीडियो भिजवाऊँगा, जिस वीडियो में अखिलेश जी को जो व्यक्ति धमकी दे रहा है ना, हुँ, उस व्यक्ति ने हमको भी धमकी दी थी पहले। हुँ, 1 साल बीत गया, बल्कि 1.5 साल हो गया, हमें तो अब तक कोई नज़र आया नहीं कि हमें किसी ने कुछ कर दिया हो। हुँ, तो हुँ, ऐसी आप अनाप-शनाप बातें बोलने के बाद सिर्फ़ फ़ेमस होना चाहते हैं, हुँ, बाकी आपका अस्तित्व कुछ है नहीं। लड़ने के लिए साहब कैमरे के सामने भौंकना नहीं होता, ठीक हुँ, है? शेर आदमी अगर है, तो वो साइलेंट रहेगा। तो हम तो हुँ, यही कहना चाहेंगे कि ज़रूरी नहीं हर सवाल का जवाब सिर्फ़ बोल कर दिया जाए, कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो शांत रहकर भी जीती जा सकती हैं। तो इन लोगों का बोलने का काम है बस, तो मैं तो इनको एंटरटेन करता ही नहीं हूँ। इसलिए मैंने अब तक भी कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दिया। युवाओं का रहता है कि यार गगन भाई कुछ बोलो, कुछ अग्रेसिव बोलो। यार हम तो बोल देंगे, हुँ, हमें तो कुछ होगा नहीं, लेकिन हुँ, पीछे से कोई घटना किसी उस युवक के साथ हो गई जो हमसे जुड़ा हुआ है, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? हुँ। तो कुछ दिनों तक ये लड़ाइयाँ चलेंगी, इसको आप एक एंगल देना चाह रहे हैं अभी 27 के लिए, जो एक गलत संदेश देगा।
और मुख्यमंत्री जी को भी हम कहना चाहेंगे कि आप ऐसी घटनाओं को बढ़ावा बिल्कुल भी ना दें। इससे व्यवस्था खराब होगी और आपके प्रदेश का युवा भटक जाएगा। जी, बहुत-बहुत बाकी धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद।